हेलो फ्रेंड्स, अमित नोली शो में आपका स्वागत है। यूएस ने गौतम अडानी पर और उनके भतीजे पर कुछ आरोप लगाए थे, तो अडानी ग्रुप ने कुछ बातें रखी है। तो पूरा मैटर क्या है देखते हैं। अडानी ग्रुप ने कहा है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर कोई रिश्वतखोरी का आरोप नहीं है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी ग्रीन ने भी हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है। अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट में कहा, गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएस डीओजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की आरोप पत्र या यूएस एसईसी की शिकायत में बताए गए किसी भी एफसीपी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। एफसीपीए का मतलब है यूएस फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो आरोप पत्र जारी किया है उसमें 5 आरोप है, लेकिन पहले और 5वें आरोप एफसीपीए का उल्लंघन करने की साजिश और न्याय में बाधा डालने की साजिश में गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन तीनों डायरेक्टर्स का नाम नहीं है। अडानी ग्रुप के स्टेटमेंट में कहा गया है कि कई भारतीय और विदेश मीडिया ने यूएस के आरोप पत्र को गलत तरीके से समझा है, जिसकी वजह से गलत और लापरवाही रिपोर्टिंग हुई है कि तीनों अडानी ग्रुप डायरेक्टर्स पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप है। यूएस इंडाइटमेंट सिर्फ इस बात पर बेस है कि कुछ ब्राइब्स का जिक्र किया गया है या उनका वादा किया गया है, लेकिन अडानी ग्रुप ने कहा कि किसी इंडाइटमेंट में ये कोई सबूत नहीं दिया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अडानी एग्जीक्यूटिव से ब्राइब्स लिया है। सीनियर लॉयर मुकुल रोहतागी ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि चार्जशीट में ये नहीं बताया गया कि किस किस को ब्राइब दिया गया है। इसका मतलब है कि जो एलिगेशंस है उनके पीछे कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, जो इस केस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि यूएस की इल फाउंडेड एक्शंस और रेकलेस फॉल्स रिपोर्टिंग के कारण उन्हें काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का कैंसिल होना, फाइनेंशियल मार्केट्स पर असर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और पब्लिक की तरफ से अचानक एग्जामिनेशन। अडानी ग्रुप ने यह भी बताया कि यूएस इंडाइटमेंट के बाद से उनके 11 लिस्टेड फर्म्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग $55 बिलियन का नुकसान हुआ है। उनका कहना है यूएस डीओजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इंडाइटमेंट की जानकारी मिलने के बाद ग्रुप ने अपने 11 लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग $55 बिलियन का लॉस देखा है। यानी कि इस एलिगेशन की वजह से अडानी ग्रुप को बहुत सारा नुकसान उठाने को मिला है, जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस और उनके रेपुटेशंस पर बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक किसी भी ब्राइवरी चार्जेस से मुक्त समझा गया है। ये जानकारी अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने लिस्टिंग फाइलिंग में दी है। इस फाइलिंग के जरिए ये साफ किया गया है कि अडानी ग्रुप की इन सीनियर मेंबर्स पर ब्राइवरी का कोई चार्ज नहीं है, जो उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि उनका नाम इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ से साफ है और ये उनकी रेपुटेशन और बिजनेस ऑपरेशन के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने फाइलिंग में ये कहा है कि कई मीडिया हाउसेस की तरफ से अडानी ऑफिशियल्स पर लगाए गए ब्राइबरी और करप्शन चार्जेस के बारे में जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई है वो इनकरेक्ट है। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा, मीडिया आर्टिकल्स जो ये कहते हैं कि हमारे कुछ डायरेक्टर्स जैसे मिस्टर गौतम अडानी, मिस्टर सागर अडानी और मिस्टर विनीत जैन पर यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट मतलब एफसीपीए की वायलेशन का चार्ज लगा है, वो स्टेटमेंट गलत है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने यह भी बताया, मिस्टर गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएस डीओजी के इंडाइटमेंट में ये यूएस एसईसी के सिविल कंप्लेंट में किसी भी एफसीपीए वायलेशन का चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि अडानी ग्रुप अपने ऑफिशियल्स के लिए साफ सफाई दे रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स को गलत साबित करना चाहता है, जिससे उनकी इमेज और रेपुटेशन खराब हो रही है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो इंडाइटमेंट है उसमें 5 काउंट्स है, लेकिन इसमें गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन का कोई जिक्र नहीं है। काउंट 1 जिसमें कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट द एफसीपीए है, उन्हें
3 नामों को कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया गया है। उसी तरह काउंट 5 जिसमें कॉन्स्पिरेसी टू ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस का जिक्र है, उसमें भी इन तीनों का नाम नहीं है। काउंट 1 जो करप्शन और ब्राइवरी चार्जेस से संबंधित है, उसमें सिर्फ रंजीत गुप्ता, सीरियल कैबेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल का जिक्र है, जो एजोर पावर और CDPQ एक कैनेडियन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और एजोर के सबसे बड़े शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसका मतलब है कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप के किसी भी ऑफिशियल का नाम इन चार्जेस में नहीं लिया है, जो उनके लिए एक बड़ी बात है और इससे एलिगेशन से उनकी इनोसेंस को दिखाता है। लेकिन US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंडाइटमेंट को समझने में कुछ गलतियां हुई है, जो कि कई मीडिया हाउसेस फॉरेन और इंडियन दोनों की तरफ से है। इस वजह से अडानी डायरेक्टर्स पर करप्शन और ब्राइवरी के चार्जेस लगाने की रिपोर्टिंग इनकरेक्ट और रेकलेस हो गई है, ये कहकर कि उन्हें US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC की तरफ से 5 काउंट्स में चार्ज किया गया है। अडानी ऑफिशियल्स पर सिर्फ अलेज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, काउंट 3 अलेज्ड वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और काउंट 4 अलेज्ड सिक्योरिटी फ्रॉड के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि मीडिया की तरफ से गलतफहमी के कारण जो रिपोर्ट्स आई है वो अडानी डायरेक्टर्स पर लगने वाले एक्चुअल चार्जेस को गलत तरीके से बताती है। इन चार्जेस में ब्राइवरी और करप्शन का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड से संबंधित है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो इंडाइटमेंट है उसमें ये कोई सबूत नहीं दिए गए कि अडानी एग्जीक्यूटिव्स ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दिए है, या इंडाइटमेंट और कंप्लेंट सिर्फ इस पर बेस है कि ब्राइब्स का वादा किया गया था या इस पर चर्चा हुई थी। ये सब कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ऑफ एजोर पावर और CDPQ से मिलती जुलती बातें और अफवाह पर बेस है। इसका मतलब है कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और US SEC का अडानी के खिलाफ एक्शन बिल्कुल मोरल और लीगल तरीके से कमज़ोर है, XYZ ने कहा। यानी कि जो एलिगेशंस है वो सिर्फ एजम्पशंस और सुने सुनाए पर बेस्ड है और इसलिए इनका लीगल बेसिस भी थोड़ा शेकी है। US के इल फाउंडेड एक्शंस और रेकलेस फॉल्स रिपोर्टिंग के कारण इंडियन समूह अडानी ग्रुप को काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन गलत रिपोर्ट्स की वजह से उन्हें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का कैंसिल होना, फाइनेंशियल मार्केट पर असर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और पब्लिक की तरफ से अचानक स्क्रूटनी फेस करनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि जो एलिगेशंस अडानी ग्रुप के खिलाफ आई है उनसे उनका बिजनेस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स रुके जा रहे हैं। उनकी मार्केट पोजीशन कभी कभी खतरे में पड़ रही है और उन्हें अपने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के सवालों के सामना करना पड़ रहा है। ये सब उनकी रेपुटेशन और बिजनेस ऑपरेशन पर बुरा असर डाल रहा है। अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है, जिसका ग्लोबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काफ़ी बड़ा काम है। पिछले कुछ सालों में ये इंडियन समूह अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंड कर रहा है और ये सीधा कंपटीशन कर रहा है कई US और चाइनीज कंपनीज के साथ, जो अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। जब से US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंडाइटमेंट की जानकारी मिली है, तब से अडानी ग्रुप ने अपने 11 लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग $55 बिलियन का नुकसान उठाया है। इसका मतलब है कि उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी गिर गई है और इन एलिगेशंस के कारण उनका बिजनेस और रेपुटेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।